हेलो, वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम रियल एस्टेट मार्केट को, प्रॉपर्टी मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। खासतौर पे आपके सवाल जवाब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आपकी क्वेरीज से बहुत सारे और भी लोगों को जानने का मौका मिलता है कि क्या चल रहा है इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। और हाँ, साथ में जो ताज़ा अपडेट है वो तो लेकर आते हैं। तो आज भी ऐसे एक एपिसोड आपके लिए हाजिर है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु और ईडी कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और मेरा पहला सवाल यही कि अब ऑलमोस्ट आधा साल प्रॉपर्टी के लिहाज से तो निकल गया, 2 क्वार्टर्स, इस समय बाजार क्या कह रहा है? विपिन जी, एक्चुअली ओवरऑल जो सिचुएशन है वही एक डिटरेंट है, मुझे लगता है। वैसे भी लास्ट टाइम मैंने आपके शो पे ही मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून इतना अच्छा नहीं गया है फॉर प्रॉपर्टी मार्केट के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि मिड सेगमेंट या स्पेशली लग्जरी में थोड़ा सा स्ट्रेस है। जो जिस तरह से माल बिक रहा था आपका अप टू लास्ट ईयर, बट वो इस फर्स्ट क्वार्टर में इतना अच्छा नहीं रहा है। एक्चुअली सिचुएशन ये कुछ लास्ट 6 महीने से बनी हुई है कि धीरे धीरे जो एक यूफोरिया था वो, ये लगता है वो थमसा रहा है और काफी माल बिक गया है। तो एक लिमिट भी आती है कि आप कितना माल एब्जॉर्ब कर सकते हैं एज अ मार्केट। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉज वाली सिचुएशन है और आई थिंक नए लीप की तैयारी है, मैं उसको ऐसे ही कह सकता हूँ। मैंने लास्ट टाइम ये बोला था कि जो साइट विजिट्स हैं या लोगों की जो विजिट्स हैं प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स पे डेवलपर्स के, वो थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन फिर वापस आई थिंक जैसे हमने देख ही रहे हैं कि ये जो इससे पहले अपना वॉर की सिचुएशन थी और अभी वापस इस टाइम जो ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, उसके चलते हुए ये सब इश्यूज अपना हो रहे हैं। तो उससे पूरी मार्केट को अफेक्ट हुआ है। सो मुझे लगता है कि ये थोड़े थोड़ा टेम्परेरी फेज है जो निकल जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग मार्केट को सही तरह रीड कर रहे हैं या डेवलपर जो एक की फैक्टर हैं एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल मार्केट के लिए, रियल एस्टेट मार्केट के लिए, उनकी तरफ का अगर उनका एटीट्यूड देखा जाए तो दे आर बाइंग लैंड। लेफ्ट राइट सेंटर में लैंड बाय किया जा रहा है। तो वो एक नई इन्वेंट्री की तैयारी हो रही है या नए लॉन्चेस की तैयारी हो रही है, बिकॉज जो भी टॉप 7 सिटीज हैं, अगर उनको पैरामीटर लेके चले पूरे देश के बारे में, तो उसमें काफी माल बिक गया है, जो इन्वेंट्री है वो एब्जॉर्ब हो गई है। तो मुझे लगता है अब जो नए लॉन्चेस हैं उनकी तैयारी है। सो ओवरऑल अभी मार्केट थोड़ा स्लो है, लेकिन एक तरह से डेवलपर्स को उस चीज का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। और मुझे भी लगता है कि जो होम बायर्स हैं, क्योंकि अभी आप अगर देखें कि तो रेट कट्स भी हो गए हैं, बैंक्स भी थोड़े सॉफ्ट हैं इन लैंडिंग रेट्स वगैरह में, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वाई मार्केट इज नॉट वर्क फ्रॉम हियर ऑन। तो उम्मीद यही है कि आने वाले क्वार्टर या आने वाले महीनों में हो सकता है इम्प्रूवमेंट आए। मुझे लगता है थोड़ी सी जो ये एक वॉर की सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, ये थोड़ी सी अगर सबसाइड होगी तो मुझे लगता है उसके बाद मार्केट मूव करना चाहिए। राइट, तो ये था मार्केट अपडेट। और हाल फिलहाल में इस वक्त बाजार का मूड कैसा है, माहौल कैसा है, नब्ज कैसी है, वो असलम जी ने हमें बताई। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पहले कॉलर केजे सिंह साहब और हमें कॉल कर रहे हैं जमशेदपुर से। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका और बताइए क्या सवाल पूछेंगे आज? नमस्कार। जी। मेरा सवाल था, जयपुर में एसीजेड महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में मैंने एक कमर्शियल प्लॉट देखा हुआ है जिसको मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। कॉस्ट करीब 48 लाख के आसपास आ रहा है। तो मेरा क्वेरी ये था कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगले 3 साल में क्या इसका कैसा रहेगा? ओके, जब आप कह रहे हैं कमर्शियल प्लॉट तो इसके मायने क्या हुए? वहां पर आपको क्या बनाना है? वहां पर शॉप्स बनेंगे। ओके, राइट, ठीक है जी। बढ़िया सवाल है असलम साहब। ये तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, कई बार इसकी हमने एक समय में बात की है और अब ये कह रहे हैं कि वहां पर एक कमर्शियल प्लॉट है जो ये देख रहे हैं, उस पर शॉप्स बनेंगी आगे। 48 लाख रुपए है और इसकी कीमत। और निवेश कैसा रहेगा, किस तरह के आगे चल के इसके प्रोस्पेक्ट्स होंगे, वो जानना चाहते हैं। आपने ठीक कहा विपिन जी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के बारे में हम काफी सालों से बात कर रहे हैं। एक्चुअली
महिंद्रा का वो काफी अच्छा इनिशिएटिव था जो उन्होंने जयपुर में लिया। इसके अलावा उनका चेन्नई सिमिलर काइंड का प्रोजेक्ट्स हैं। सो मुझे लगता है जिसमें आपको रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों तरह की आपको वहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं। मुझे लगता है जो 10 साल पहले की बात थी उससे थिंग्स अभी काफी इम्प्रूव हो गई हैं। लेकिन लकीली प्राइजेज फॉर इन्वेस्टर लाइक जो अपने कॉलर हैं उनके हिसाब से प्राइजेज इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि अभी ये जो सिचुएटेड है पूरा वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे है। तो उसके ऊपर काफी काम अभी हो चुका है और आने वाले टाइम में इसको काफी फायदा मिलेगा इस चीज के लिए। तो आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि कमर्शियल है, शॉप बनेगा, तो इस चीज का तो एक फायदा है ही कि आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है। पर साथ-साथ जैसे मैंने पहले भी बोला, इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो आपका जो उस खपत है उस शॉप की या उस शॉप में आप जो भी प्लान करेंगे, वो विद इन इस टाउनशिप में ही पूरा हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा बाहर के फैक्टर्स का डिपेंडेंसी इतना नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका। और बस मेरा इसमें एक आपको सजेशन है, सुझाव है कि आपका होराइज़न वो 3 साल का मत रखिए, क्योंकि रियल एस्टेट में 3 साल में एक्चुअली हम लोगों ने देखा है कि इतनी जल्दी साइकिल टर्न नहीं होती है। और अगर आप इसको अपना होराइज़न 5 टू 7 इयर्स रखेंगे, तो डेफिनिटली आपको उसी प्रोपोर्शनेट में उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इनफैक्ट 3 साल से ज़्यादा अगर आप 5 से 7 साल तक रखेंगे, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसका जो प्रोपोर्शन होगा, वो 7 इयर्स में आपको 3 साल के कंपैरिज़न में ज़्यादा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको इसको थोड़ा-सा सिर्फ लंबा रखना है, बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लिया है। राइट सिंह साहब, तो बढ़िया है ये, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और ऑल द वेरी बेस्ट। और बस एक ही चीज़ है जो असलम साहब कह रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा, वो है कि 3 साल के होराइजन को थोड़ा बढ़ाइए, 5 साल या उससे ज़्यादा कुछ कीजिए, तो आपको एक अच्छा पीरियड मिलेगा जिसमें आपकी प्रॉपर्टी ग्रो कर पाएगी ढंग से, तो रिटर्न में भी थोड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा। वेल, तो ऑल द बेस्ट इस आपकी डील के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे कॉलर है मिस्टर मंगेश वाणी, और आप मंगेश जी हमें कॉल कर रहे हैं पुणे से। मंगेश जी, स्वागत है आपका, क्या आज मदद कर सकते हैं हम आपकी? हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए सवाल। सर, ये वाकड़ में मैंने एक कमर्शियल शॉप लिया हुआ है एटीसी 126 प्रोजेक्ट में। ओके। तो ये नियरिंग पोजीशन है, 3 मंथ्स में पोजीशन मिलेगा। ये मैंने खरीदा था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आइडियल इन्वेस्टमेंट रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म बेटर रिटर्न्स, अच्छा, या इसको अभी लिक्विडेट कर देना चाहिए? ठीक है, क्या इसकी बाइंग प्राइस रही? ये अभी 400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, फर्स्ट फ्लोर पे शॉप है। हाँ, मतलब लेकिन इसको लागत क्या रही इसकी, कितने पैसे का है ये? ये 65 लाख में हमको गए। 65 लाख, ओके जी, ठीक है। तो असलम साहब, ये भी एक और सवाल जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। वाकड़ में एटीसी 126 इन्होंने 400 स्क्वायर फीट का शॉप लिया है, 65 लाख के आसपास इनको रखा है, अभी इनको मिल ही गया ऑलमोस्ट, और अब ये चाहते हैं कि इसको तुरंत हाथ के हाथ लिक्विडेट कर दें, या फिर इसमें थोड़ा स्टे करेंगे, रुकेंगे तो ज्यादा बेहतर है? मेरा तो सलाह यही रहेगी आपको कि आपको रुकना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से भी कि जो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि होराइजन थोड़ा 5 से 7 साल रखिए उसमें, तो आपको बेटर रिटर्न्स आ सकते हैं। दूसरा उसमें रीजन भी है क्योंकि आपका वाकड़ में है, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया बन गया है पूना वेस्ट के लिए। मतलब वहाँ पे लोगों को कमर्शियल इतना नहीं मिल रहा है जितना वहाँ पे डिमांड है। तो मुझे लगता है यहाँ से आपकी प्राइस एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वेस्ट हमेशा, अभी हम काफी दिनों से बात भी कर रहे हैं, और जिस तरह से वेस्ट अभी काफी हॉट हो गया है लोकेशन इन टर्म्स ऑफ, एक तो हमेशा से उसकी मुंबई पूना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। अब जिस तरह से नए-नए चीजें उसमें आ रही हैं, मिसिंग लिंक आ रहा है, आपका अटल सेतु रेडी हो गया है, प्लस अभी पनवेल एयरपोर्ट आ जाएगा। तो ये आपकी कनेक्टिविटी टू मुंबई, और उसके अलावा जो कमर्शियल गहमा-गहमी है वेस्ट में जो अभी तक मिसिंग थी, वो काफी बढ़ने वाली है। तो हम लोग काफी पॉजिटिव हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे के लिए। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपने होल्ड किया, आपको 3 महीने में मिलने वाला है पोजीशन। मुझे लगता है आप उसको 1-2 साल और हाथ में रखिए, तो मुझे लगता है जो भी प्राइस आपको मिल रहा है, उससे काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और कमर्शियल शॉप है, जैसे मैंने बोला वेस्ट पार्ट पूना में है और काफी डिमांड है। तो रेंटल पे तो वही आपकी फौरन चली जाएगी, तो आपको रिटर्न्स तो शुरू ही हो जाएँगे इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स। लेकिन आपको कैपिटल एप्रिसिएशन और उसको अगर सेल करना है, तो मुझे लगता है 2 साल, 2.5 साल आप उसे और रखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स की चांसेस हैं उस एरिया।
राइट मंगेश साहब, तो बढ़िया है सब कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको बधाई। और जैसा असलम साहब कह रहे हैं कि थोड़ा और रुकिए जनाब, थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए अपने इस इन्वेस्टमेंट को। अभी तो ये आपको आधे रास्ते आया है, थोड़ा और अगर वक्त आप इसके साथ बिताएंगे तो आप उससे और बेहतर रिटर्न्स पाएंगे। बाकी क्यों, उसके रीज़न क्या है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर असलम साहब ने। तो प्लीज़ कैरी ऑन विद दिस और आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ जाते हैं हम और अगले हमारे कॉलर हैं मिस्टर प्रवीण राणा, और आप कॉल कर रहे हैं बेंगलुरु से। राणा साहब स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? आई थिंक राणा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। ओके, हम उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सवाल मेरे पास है। तो आप एक 3 BHK फ्लैट देख रहे हैं, नहीं ऑलरेडी खरीद लिया है आपने, और ये है एसिड्स मार्क फेज 3 के अंदर व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में, और 3 BHK है, 1.5 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। पोजीशन इनको मिलने वाला है 2026 में। अब ये जो पूछ रहे हैं ये भी सवाल वैसा है, इफ आई वांटेड टू आस्क इफ आई शुड एग्जिट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी और शुड आई वेट फर्दर बिफोर सेलिंग। तो सर सबका यही है, इन्वेस्टमेंट सबने कर दिए हैं इस बार जितने भी सवाल हैं, लेकिन अब उनका एक ही सवाल है कि क्या वो इसमें से निकल जाएं या थोड़ा रुकें। अब बस ये है कि ये कमर्शियल की जगह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ गई है। मुझे लगता है कि जो अपना एनवायरनमेंट चल रहा है विपिन जी, थोड़ा सा लोगों वो थोड़ा सा उसमें इनसिक्योरिटी आ रही है कि जी। क्या करना है, मतलब निकल जाए कि पैसे अपने हाथ में रखें, कभी प्राइजेस गिर जाएं। बट मुझे लगता है जितने भी अभी तक हमने सवाल लिए सब बहुत अच्छी लोकेशंस में थे, और उनका एक्सटर्नल फैक्टर्स से इतना ज्यादा नहीं है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वो सब प्राइजेस काफी बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है ये भी वही इसी कैटेगरी में आता है कि आपने लिया है एक प्रॉपर्टी और आपने अभी लिया है, और मेरे ख्याल से पोजीशन आपको अगले 1.5-2 साल में मिलने वाला है। तो मुझे लगता है आप होल्ड कीजिए, क्योंकि व्हाइटफील्ड एरिया में है जहाँ पे सारे इकोनॉमिक ड्राइवर्स इंटैक्ट हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा वॉर सिचुएशन है, और उसमें बेंगलुरु ऐसा मार्केट है जहाँ पे कभी भी सबसे पहले अगर कहीं कुछ होता है तो बेंगलुरु में इफेक्ट आना शुरू होता है। लेकिन ऑफ लेट में हमने देखा है वो भी सबसाइड होता जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी इंटरनल फैक्टर्स इतने स्ट्रांग हैं इंडिया में कि बैंगलोर जैसी मार्केट में तो अभी प्राइजेस ओनली अप की तरफ ही जा रहे हैं, हमने उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, आप इसको रखिए और निश्चिंत रहिए। अच्छी लोकेशन और एक अच्छे डेवलपर के साथ में आपने बाय किया है। अच्छी बात यह है कि आपको पोजीशन भी जस्ट नियर अबाउट है। तो मुझे लगता है कोई रीजन नहीं है कि आपको निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने बोला कि अभी प्राइजेस बैंगलोर के सिर्फ बढ़े ही हैं, कम तो नहीं हुए हैं। तो अभी आप अगर उसको सेल करके कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शायद जिस प्राइस में आपने बाय किया तो उससे काफी महंगा में कहीं और बाय करना पड़ेगा। तो आई थिंक कोई रीजन नहीं है, आप उसको प्लीज होल्ड कीजिए, और आप एक बार पोजीशन आ जाए तो उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तो रेंट पे रखिए, क्योंकि बैंगलोर मार्केट का फ्यूचर करंट प्लस फ्यूचर काफी अच्छा है, और मुझे लगता है कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन लेनी चाहिए। राइट प्राणा साहब, अफसोस रहेगा कि आपसे सीधी बात नहीं हो पाई, लेकिन आपका सवाल जरूर हो गया है। तो आपके लिए भी वही सलाह, रुकिए इस प्रॉपर्टी में भाई, थोड़ा वक्त दीजिए इसको। अच्छी प्रॉपर्टी आपने बाय की है, बेचने की कोई जल्दबाजी जब तक कि कोई बहुत ऐसा खास कारण ना हो करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ समय जब ये आपके पास रहेगी आप इसे चाहे जैसा असलम साहब अभी कह रहे थे खुद रह लें, किराए पे चढ़ा दें, जो करना है, लेकिन रखिए इसको थोड़ा। ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत रखती है। अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन में लेने के यही फ़ायदे हैं। एक छोटा सा ब्रेक अब इसके साथ में ले लेता हूँ और लौट के आएंगे तो ऐसे ही कुछ और सवाल रहेंगे, थोड़ा और बातचीत जारी रहेगी रियल एस्टेट के ऊपर। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं करंट रियल एस्टेट मार्केट पर। साथ में आपके सवाल हैं और साथ में है असलम साहब जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। राइट, और एक सवाल है सर अब आया है, ये मिस्टर वरुण सचदेव का है। लिखा तो नहीं कि कहाँ से इन्होंने भेजा है, लेकिन मुझे लग रहा है गुजरात से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि सवाल है गुजरात के बारे में, और वो है ढुलेरा के ऊपर। बड़ा वन अपॉन अ टाइम ढुलेरा, उसकी भी हमने बहुत बातचीत की है, और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। इन्होंने शायद एक खरीदारी कर ली, जी हाँ कर लिया है। बॉट अ प्लॉट ऑफ 200 गज, और स्मार्ट होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ये कोई कंपनी है जिससे इन्होंने लिया है। तो अब ये वही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं। ढुलेरा, जैसा मैंने कहा असलम साहब, एक समय में हमने इसकी भी काफी बातचीत की, और ये फिर से शायद इसलिए चर्चा में है कि वापस वो सेमीकंडक्टर और वो सारा कुछ उसी इलाके में हो रहा है, तो वहां पर अब एक प्लॉट खरीदना कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक कहा विपिन जी, हमने बात की थी इस पे और काफी बातें हुई थी इस पे।
और आई थिंक जिस तरह से यूफोरिया था और उस टाइम काफी इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हुए थे, पर आई थिंक कुछ रीजन की वजह से जो भी था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा टाइम है ढोलेरा का, क्योंकि उसका फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आई थिंक हमेशा से उसमें इसको जो उसका विजन था वो यही था कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाना है, जिसका साइज भी एक्चुअली दिल्ली का साइज से ट्वाइस है और शंघाई से 6 टाइम्स है। तो ये सब चीजें मतलब उसमें आई थी, और एक्चुअली उसके लिए गवर्नमेंट इट्स लाइक जॉइंट वेंचर बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, और मुझे लगता है हर तरह के वो लिए जा रहे हैं इसमें, जो भी स्टेप्स ले सकते हैं कि इसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसमें आपके रिटेल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर सब इसमें इन्वेस्ट कर सके। और काफी हुआ भी है, काफी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वहाँ आई हैं, काफी इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे उनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं, और अभी तो काफी उस पे गहमा गहमी है। तो मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छे टाइम पे इसको बाय किया है, और मुझे लगता है ये टाइम काफी अच्छा है, क्योंकि जो ओवरऑल शेप जो सोचा गया था वो अब शेप लेता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है जो सेकंड फेज है उसमें चीजें काफी और इम्प्रूव होंगी, और जिस तरह से इंडिया की अभी काफी डिमांड है इन टर्म्स ऑफ एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें ढोलेरा विल डेफिनेटली प्ले अ पार्ट इंडिया का, और स्पेशली गुजरात के लिए। सो मुझे लगता है जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो आगे भी चलते रहेंगे, तो एक सेफ बेट है इन टर्म्स ऑफ अगर आपने वहाँ प्लॉट लिया है कमर्शियल, या आप उसमें रेसिडेंशियल में डाल रहे हैं, या आप कोई इंडस्ट्री वहाँ सेटअप करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है ढोलेरा एक अच्छा बेट रहेगा। 100 किलोमीटर है फ्रॉम अहमदाबाद से, तो कनेक्टिविटी बाय रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वो सब काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है एक जो स्पेशली गुजरात के लोगों के लिए काफी अच्छा है जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है बाकी लोगों का भी, बिकॉज हम लोग इधर से वहां करने में जाने में थोड़ा सा यही होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी देखें वहीं इन्वेस्ट करें, तो एक वो कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज मैं खुद इंटरेस्टेड था इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है अच्छी लोकेशन और एक अच्छा एवेन्यू है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या बात है। अगर हमारे प्रॉपर्टी गुरु कह रहे हैं कि वो खुद एक समय में ढोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो आप समझिए कि वो लोकेशन कोई एक आम लोकेशन नहीं होगी। बाकी पूरी कहानी ढोलेरा की वंस अपॉन अ टाइम से लेकर आज तक की वो आपको बताई असलम साहब ने, और फिर वहाँ पे काफ़ी कुछ अब हो रहा है। ऐसे में वहाँ पर एक ज़मीन को देखना, ज़मीन एनी डे एक फ़ायदे का सौदा होती है। बहुत रेयर इंस्टेंस होंगे जहाँ पर ज़मीन आपको धोखा दे जाए या किसी और कारण से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, बट अदरवाइज अगर ज़मीन है तो वो सोने से कम नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर आपको वरुण साहब, और बाकी आगे बढ़िए। और आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। शुभकामनाएं हमारी आपको। आगे एक और मेल है जो कि और इंटरेस्टिंग मेल है। देखिए, ये है मिस्टर अनूप कुमार सिंह का। अब इन्होंने एक साथ 2 क्वेरीज भेजी हैं, तो चलिए एक एक करके लेते हैं। पहला ये पूछते हैं पुणे के बारे में कि इन्होंने एक फ्लैट बुक किया है जॉय विले सेलेस्टिया, हड़पसर, पुणे के अंदर, और 65 लाख रुपए करीब इसकी कीमत पड़ेगी इनको। साइज है करीब करीब 600 स्क्वायर फीट का, 2 BHK है ये। पोजीशन इन्हें मिलेगा अक्टूबर 2027 में। तो पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी ये बुकिंग कैसी है। दूसरा, इनकी प्लानिंग टू बाय है, तो उस पर बाद में आते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं अनूप जी आपके दोनों सवालों पर। तो सर पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो हड़पसर में इनके पास जॉयविल का सेलेस्टिया है, और ये इनको पोजीशन मिलेगा 2027 में। जानना चाहते हैं कि ये खरीद कैसी होगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जॉय विले में इन्होंने खरीदा है। शाहपुर जी का ब्रांड है, वो रेसिडेंशियल ब्रांड है जॉय विले का। सो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है उनका, क्योंकि उन्होंने जब खरीदा होगा तो उधर से उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे लिया होगा, क्योंकि आपने जिस तरह बोला कि अक्टूबर में उनको पोजीशन मिलने वाला है 2027 में, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट अराउंड 2024 या 23 के अराउंड किया होगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि प्राइस काफी रीजनेबल रहा होगा। उन्होंने अगर उन्हें 65 लाख में उनको मिला है, क्योंकि अभी प्राइस काफी बढ़ गया है उधर उस एरिया में। और उसका रीजन ये भी है क्योंकि अभी जिस तरह से पूना का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, तो जिस एरिया में ये जॉय विले है वहां से उसकी कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में खराडी या वाघबोली वगैरह एरिया जो एक कमर्शियल हब बन गए हैं, उससे बेहतर होने वाली है। तो आने वाला टाइम इस पूरे एरिया के लिए काफी अच्छा है। हम इसको एक्चुअली सोलापुर रोड बोलते हैं उधर, और फुरसुंगी एरिया कहलाता है।
तो मुझे लगता है ये फ्यूचर में काफी अच्छा करने वाला है इन कमिंग 1 और 2 इयर्स 3 इयर्स में। काफी बड़े-बड़े डेवलपर्स ने उस एरिया में ऑलरेडी अपना लैंड खरीदना शुरू कर दिया और वहाँ पे वो एक अच्छा अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, तो ये पूरे एरिया में काफी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, आप चाहे तो इसे होल्ड कीजिए। 2027 तक तो रुकिए और आई थिंक मुझे लगता है अगर आप उसको 1-2 साल और रोकेंगे तो एक अच्छा आपको रिटर्न भी उस पे आ जाएगा। चलिए तो अनूप साहब, आपकी एक चीज तो हो गई यहाँ पे सॉल्व, क्या करना आप। दूसरा इनका सवाल है सर कि अब ये दुविधा वाला सवाल है कि ये एक 1 BHK लेना चाहते हैं, आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कल्याण में और MMR के अंदर, मुंबई MMR में, और ये कह रहे हैं कि 2 डेवलपर्स हैं जिनको ये देख रहे हैं। वन इज महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और दूसरा है गोदरेज का रिवेरिया, और तीसरा भी है रुस्तम जी का भी एक प्रोजेक्ट है डोंबिवली ईस्ट में। तो ये 3 डेवलपर्स इनके मन में एक साथ हैं, वन इज महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, अदर इज गोदरेज एंड थर्ड इज रुस्तम जी, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ जाएं। देखिए, तीनों बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं। एक्चुअली तीनों में से पिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको किसके साथ अच्छा रेट्स मिल रहे हैं, आपको प्राइस क्या पड़ रहा है, आपके बजट में ज्यादा क्या फिट कर रहा है। और आई थिंक दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि आपकी क्या प्लानिंग है कि आपको पोजीशन कब तक चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज पे आप तीनों को जज कर सकते हैं और चॉइस कर सकते हैं, बिकॉज तीनों ही अपने आप में टॉप डेवलपर्स हैं और तीनों की ही ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और आपकी डिलीवरी टाइमलाइन सब बहुत अच्छा है। तो ऑल डिपेंड ऑन कि आपके बजट में क्या फिट होता है और आपको किसके साथ जाना है इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन, वो आप कर सकते हैं। बाकी MMR रीजन के लिए मैं हमेशा से काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है पूरा MMR का, उससे सारी कनेक्टिविटी चाहे फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इतनी अच्छी होती जा रही है और फ्यूचर में भी जो भी प्लानिंग है उससे बेहतर ही होने वाली है। तो एक अच्छा एरिया है MMR में ये सब कल्याण डोंबिवली एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक मिडिल क्लास बजट मतलब एक आपको ज्यादा महंगा भी नहीं लेना पड़ रहा है और आपको एक अच्छे बजट में एक अच्छा घर मिलता है और जिसकी जो फ्यूचर एप्रिसिएशन है वो काफी स्ट्रांग लगती है। तो मुझे लगता है कि MMR डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। बाकी तीनों डेवलपर्स के बारे में चॉइस आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एडवाइस किया। राइट, तो MMR में काफ़ी प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं अनूप साहब, और बहुत सारा काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है जिससे पूरे इलाके की सूरत बदल रही है। जो मेनलैंड बॉम्बे है वहाँ से कनेक्टिविटी, एक्सटेंडेड सबर्ब्स की कनेक्टिविटी ये काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए और तीनों डेवलपर्स जिनके आपने नाम लिए ये भी टॉप डेवलपर्स हैं। तो अब जाइए, थोड़ा साइट विजिट कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो लोकेशन आपको अच्छी लगे, जहाँ पर आपको बेहतर फीलिंग आए, जो आपको लगे कि हाँ ये बिल्डिंग मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है, ये प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप उसमें अपने हिसाब से ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं कि ये कम होगा या वो बेहतर होगा। ये तीनों ही अच्छी बढ़िया क्वालिटी डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए, इसी के साथ अब वक्त समाप्त हो रहा है आज के लिए। तो असलम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमसे काफ़ी सारे इंसाइट्स भी शेयर किए। तो बहुत शुक्रिया सर शो पे पधारने के लिए, और सभी दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया। आप भी हर हफ्ते हमसे जुड़ते हैं, pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहते हैं, तो ज़रूर ये सिलसिला रोकिएगा मत। जो भी डिटेल्स आपके पास है भेज दीजिए, हमें अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए और बाकी हम पर छोड़िए। कोशिश यही रहती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी सलाह लेकर आएँ जहाँ तक बात है रियल एस्टेट की, ताकि आप अपने फैसलों को अच्छी तरह ले पाएँ, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर बना पाएँ। तो चलिए, इस हफ्ते इतना ही। बारिश का मौसम है इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।